अरे लक्ष्मण बोले प्रभु तुम कल की बात करते हो, अभी मार के लाता हूं। अरे लक्ष्मण सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ। मारना नहीं है, काली शब्द का प्रयोग है, मारना नहीं है, धमकाना है। लक्ष्मण बोले प्रभु ना, गलती बहुत बड़ी है, देखा आप गलत कह दो तो गलत है। अरे बोले सुनो भैया, मित्र है हमारा, मारना नहीं, कभी मित्र को मारा नहीं जाता। लक्ष्मण गए, हनुमान जी बातें कर रहे थे उसी समय। जब बात कर रहे थे प्रसंग ये कि जब लक्ष्मण जाके गरजे, हनुमान जी भी आए, अंगद ने चढ़ पकड़ लिए और तारा भी आके आधीनी स्वीकार करती गलती हो गई। आज वहां से आते हैं और जब आए तो कैसे आए, बोले रामानुज आगे करी आए। रामानुज माने राम के अनुज माने छोटे भाई लक्ष्मण, कि ऐसा ना हो मैं प्रभु के क्रोध का भाजन बन जाऊं। लक्ष्मण जी से स्थिति सामान्य हो गई है तो लक्ष्मण सब बता देंगे। जैसे आए, राम ने मित्र को हृदय से लगा लिया। मित्र देखिए, राम ने, आप देखिए चिंतन करिए, पर राम जी ने कभी किसी की शिकायतें नहीं किसी से की। और प्यारे वही राम है, वही राम का आदर्श है, वही राम जैसा है, उसी पर राम की कृपा की व्यर्थ की इधर उधर चुगली ना करे और शिकायत ना किसी को करे। कोई घटना है तो प्रभु का प्रसाद मान करके ही। मित्र को अंक सी भर लिया। आज तैयारी होने लगी, पूरा शिष्टमंडल विशिष्ट मंडल बैठा, सीता की खोज की जाए। सीता जी की खोज में यहां से सभी लोग निकलने लगे, अंगदादी। और देखिए ये सचिव जो इनके हैं वो कौन है, जामवंत जी। राजा कौन है, अंगद जी। युवराज कौन है, युवराज अंगद जी हैं। राजा कौन है, सुग्रीव जी। अब देखिए जामवंत ने नेतृत्व किया, नेतृत्व किया, ठीक, लेकिन जब चलने लगे तो यहां से हनुमान जी सबसे बाद में प्रणाम कर रहे हैं, सबसे बाद में। लिखा है कि पीछे पवन तनय सिरुनावा, पीछे पवन तनय सिरुनावा, पीछे पवन तनय सिरुनावा, पीछे पवन तनय सिरुनावा। परसा शीश, देखिए परसा शीश, शीश पर से हाथ रख दिया हनुमान, इधर आओ। पता क्या दिया है, दो चीजें। एक तो क्या दी, मुद्रिका। एक क्या कहा कान में, हनुमान देखो तुम ही ये काम करोगे। और दूसरी दिया कौन सा, जो मां गौरा ने कहा था, करुणा निधान सुजान शील। करुणा निधान, जब जानकी तुम्हें पहचानने से मना कर दे तो करुणा निधान नाम बता देना। आज करुणा निधान नाम सुन करके बार बार याद करने लगे, करुणा निधान करुणा। और करुणा निधान भगवान का नाम मस्तक रख दिया। और मुद्रिका कहाँ रख ली, प्रभु मुद्रिका कहाँ रखी, मेली मुख माही। इसीलिए तो आगे का प्रसंग होगा। और प्यारे हनुमान जी मुख में मुद्रिका रख करके सिंधु को लांग जाते हैं। राम नाम की मुद्रिका अगर हम जिह्वा पर रखे, राम राम कहते रहे, वही तो मुद्रिका, उसमें राम तो लिखा था, हम भी भवसिद्धि से पार हो सकते हैं। 84 जो लक्ष्य में हमें भटकना पड़ता है, भटकाओ चला जाएगा। जन्म दुखम दरा दुखम मृत्यु दुखम पुनः पुनः जन्मत मर्द दुसा दुख होई, ये सब व्याधि हट जाएगा। आज चले और चल करके एक तपपुंज पूरा मंडल चला, शिष्ट मंडल चला। और जैसे एक तपपुंज, कौन है ये, एक तपपुंज महिला है जिसका नाम क्या है, स्वयं प्रभा। जानबकार है आप लोग, इसलिए पूछते। स्वयं प्रभा ने अपने तपस्या के द्वारा इनको सबको कहा
पहुंचाया है समुद्र के तट पर और जाकर के भगवान के चरणों में समर्पण कर देती है। भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। और जब वहां समुद्र के तट पर ही लोग गए तो वहां मिल गया कौन? वहां मिल जाता है इनको संपाति। संपाति ने देखा और संपाति देख ही रहे थे तब तक अंगद जी रोने लगे। अंगद जी ने कहा कि इतना तो जल है कहीं दिखते नहीं है, ये तो तट दिख रहा, वो वाला तट दिख ही नहीं रहा, कौन जाएगा? और पता है घोषणा ये हुई थी जो 1 महीने में खबर नहीं लाएगा उस यही सब मार दिए जाएंगे। घोषणा ये थी। तो अब कोई जाने की स्थिति में नहीं, हमें लगता मरने पड़ेगा। उसी समय इसने कहा आज भोजन मिल गया। अंगद ने कहा ले, मरने वाली बात है, उरी थी देखो। जैसे कहा अंगद ने कहा धन्य है वो जटायु महाराज। जटायु का भाई था ये। पंख इसके झुलस गए थे। कथानक है चंद्रमा ये सूर्य के पास गए तो दोनों भाई लौट आए थे, इनके पंख जल गए थे। चंद्रमा नाम के एक मुनि ने फिर इनका संरक्षण किया, उन्होंने सब बता दिया था, ये वहीं पड़े रहते थे इसे। आज इन्होंने क्या किया, जब नाम ले दिया तो बोले अरे क्या हुआ? बोले उन्होंने प्रभु काज में अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया। तिलांजलि दिलवाई गई और देने के बाद आज जब बात बताई गई तो ऐसे देखा, जब देखा कहता हम देखें मैं देखूं तुम नहीं। बोले वे सीता बैठी वे। अब सब उचके कहाँ सीता? बोले वे। बोले सुनो हम गीध है, हमारी दृष्टि अपार है, हम देखें तुम नहीं, गीध दृष्टि अपार, मेरी अपार दृष्टि है। बोले फिर मदद करो। कल करते तो मदद, लेकिन भूल भयो न तक करत्यो कछुक सहाय तुम्हारा। मैं वृद्ध हो गया हूं इसलिए मैं सहायता नहीं कर सकता। तिलांजलि दिलवाई गई, सब कुछ हुआ, पंख हो गए। आज देखिए यहाँ लेकिन एक बात बता दी, जो 100 योजन जाएगा वही ये काज कर सकता है, ये बात बता दी। अंगद ने सबने कहा हम इतना जाएंगे, किसी ने कहा इतना, लिखा पड़ी शुरू जामवंत ने कर दी। हाँ तुम कितना और बोलो? बोले मैं जाऊंगा 70 योजन। बोले और बढ़ो। बोले हम, बोले 75, बोले और बढ़ो। बोले हम 80, बोले और बढ़ो। बोले 90, बोले 90, बोले उत्तर। अगर 1 मील तक रह गया, 1 मील तक 1 किलोमीटर कह लो अब, तब तो आप डूब जाएंगे समुद्र में। अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन आने में संशय है। अंगद कहा जामू मैं पारा, ये संशय कहूं फिरती बार। अरे भाई आके स्तुति देनी है प्रभु को। हनुमान जी दूर अपना भजन कर रहे हैं, भगवान का वो नहीं बोल रहे। हाँ हनुमान कहाँ है? बजरंगबली। देखिए आज सौभाग्य का विषय मंगलवार का दिन है, मैं इसलिए कथा बढ़ा रहा हूँ। सुंदर कांड टप टप हम कह दूंगा, समय अभाव कारण समस्या होती ना। आज जैसे ही हनुमान कहाँ हैं? बोले वो बैठे हैं। हनुमान इधर आओ। हनुमान जी भजन कर रहे हैं, हनुमान जी सुन रहे हैं। जामवंत कहते हैं अरे काहे रीछ पति सुने हनुमाना, काहे रीछ पति सुन हनुमाना, काहे रीछ पति सुन हनुमाना, साधे रहा बलवाना, चुप साधे रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाहे। राम काज लगी, राम काज लगी, तव अवतारा, तव अवतारा, सुनतै भयउ पर्वताकारा, सुनतै भयउ पर्वताकारा, सुनतै भयउ पर्वताकारा।
साकारा। देखिए जब तक बड़ाई हनुमान जी की होती